मोहिनी वसु संवाद। गंगा जी के महात्मा का वर्णन। वशिष्ठ जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ संपूर्ण लोकों के हित में तत्पर रहने वाले पुरोहित वसु यमराज यजमान पत्नी मोहिनी से मधुर वाणी में बोले। पुरोहित वसु ने कहा, मोहिनी सुनो, मैं तुम्हें तीर्थों के पृथक पृथक लक्षण बताता हूँ, जिसके जान लेने मात्र से पापियों की उत्तम गति होती है। पृथ्वी पर सब तीर्थों में श्रेष्ठ गंगा है। गंगा के समान पापनाशक तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। अपने पुरोहित वसु का ये वचन सुनकर मोहिनी के मन में गंगा स्नान के प्रति आदर बढ़ गया। वह पुरोहित को प्रणाम करके बोली। मोहिनी ने कहा, भगवान, संपूर्ण पुरोहितों की सम्मति के अनुसार इस समय गंगा जी का उत्तम महात्मा बताइए। पहले गंगा जी के अनुपम तथा पापनाशक महात्मा को सुनकर फिर आपके साथ पापनाशिनी गंगा जी में स्नान करने के लिए चलूंगी। वसु सब पुराणों के ज्ञाता थे। उन्होंने मोहिनी का वचन सुनकर गंगा जी के पापनाशक महात्मा का इस प्रकार वर्णन किया। पुरोहित वसु बोले, देवी, वे देश, वे जनपद, वे पर्वत और वे आश्रम भी धन्य है, जिसके समीप सदा पुण्य सलीला भगवती भागीरथी बहती रहती है। जीव गंगा का सेवन करके जिस गति को पाता है, उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ अथवा तप त्याग के द्वारा भी नहीं पा सकता। जो मनुष्य पहली अवस्था में पाप कर्म करके अंतिम अवस्था में गंगा जी का सेवन करते हैं, वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। इस संसार में दुख से व्याकुल जो जीव उत्तम गति की खोज में लगे हैं, उन सब के लिए गंगा के समान दूसरी कोई गति नहीं है। गंगा जी बड़े बड़े भयंकर पातकों के कारण तो अपवित्र नरक में गिरने वाले नराधम पापियों को जबरन तार देती है। गंगा देवी अंधों, जड़ों तथा द्रव्यहीनों की भी पवित्र बनाती है। मोहिनी विशेष रूप से पक्षों के आदि यथार्थ कृष्ण पक्ष में षष्ठी से लेकर पुण्यमय अमावस्या तक 10 दिन गंगा जी इस पृथ्वी पर निवास करती हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 10 दिन तक वे स्वयं ही पाताल में निवास करती हैं। फिर शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक जो 10 दिन होते हैं, उनमें गंगा जी सदा स्वर्ग में रहती हैं। इसलिए उन्हें त्रिपथगा कहते हैं। सतयुग में सब तीर्थ उत्तम है। त्रेता में पुष्कर तीर्थ सर्वोत्तम है। द्वापर में कुरुक्षेत्र की विशेष महिमा है और कलयुग में गंगा ही सबसे बढ़कर है। कलयुग में सब तीर्थ स्वभावतः अपनी अपनी शक्ति को गंगा जी में छोड़ते हैं, परंतु गंगा देवी अपनी शक्ति को कहीं नहीं छोड़ती। गंगा जी के जलकरणों से परिपुष्ट हुए वायु के स्पर्श से भी पापाचारी मनुष्य भी परम गति को प्राप्त होते हैं। जो सर्वत्र व्यापक है, जिनका स्वरूप चिन्मय है, वे जनार्दन भगवान विष्णु ही द्रव रूप से गंगा जी के जल में है, इसमें संशय नहीं है। महापातकी भी गंगा जी के जल में स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं। इस विषय में अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। गंगा जी का जल अपने क्षेत्र में हो या निकाल कर लाया गया हो, ठंडा हो या गर्म हो, ये सेवन करने पर आमरण किए हुए पातकों को हर लेता है। बासी जल और बासी दल त्याग देने योग्य माना गया है, परंतु गंगा जल और तुलसी दल बासी होने पर भी त्याज्य नहीं है। मेरु के सुवर्ण की सब प्रकार के रत्नों की वहाँ के प्रस्तर और जल के एक एक कण की गणना हो सकती है, परंतु गंगा जल के गुणों का परिमाण बताने की शक्ति किसी में भी नहीं है। जो मनुष्य तीर्थ यात्रा की पूरी विधि न कर सके, वह भी केवल गंगा जल के महात्म्य से यहाँ उत्तम फल का भागी होता है। गंगा जी के जल से एक बार भक्तिपूर्वक कुल्ला कर लेने पर मनुष्य स्वर्ग में जाता है और वहाँ कामधेनु के थनों से प्रकट हुए दिव्य रसों का आस्वादन करता है। जो सालग्राम शिला पर गंगा जल डालता है, वह ताप रूपी तीव्र अंधकार को मिटाकर उदयकालीन सूर्य की भांति पुण्य से प्रकाशित होता है। जो पुरुष मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए अनेक प्रकार के पापों से ग्रस्त हो, वह भी गंगा जी का दर्शन करके पवित्र हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जो सदा गंगा जी के जल में सींचकर पवित्र की हुई भिक्षा भोजन करता है, वह
कैचुल का त्याग करने वाले सर्प की भांति पाप से शून्य हो जाता है। हिमालय और विंध्या के समान पाप राशियाँ भी गंगा जी के जल से उसी प्रकार नष्ट हो जाती हैं जिस प्रकार भगवान विष्णु की भक्ति से सब प्रकार की आपत्तियाँ। गंगा जी में भक्तिपूर्वक स्नान के लिए प्रवेश करने पर मनुष्य के ब्रह्महत्या आदि पाप हाय हाय करके भाग जाते हैं। जो प्रतिदिन गंगा जी के तट पर रहता और सदा गंगा जी का जल पीता है वह पुरुष पूर्व संचित पातकों से मुक्त हो जाता है। जो गंगा जी का आश्रय लेकर नित्य निर्भय रहता है वही देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों के लिए पूजनीय है। प्रभास तीर्थ में सूर्य ग्रहण के समय सहस्त्र गोदान करने से मनुष्य जो फल पाता है वह गंगा जी के तट पर एक दिन रहने से मिल जाता है। जो अन्य सारे उपायों को छोड़कर मोक्ष की कामना के लिए दृढ़ निश्चय के साथ गंगा जी के तट पर सुखपूर्वक रहता है वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है। विशेषतः काशीपुरी में गंगा जी का तत्काल मोक्ष देने वाली है। यदि जीवन भर प्रतिमास की चतुर्दशी और अष्टमी तिथि को सदा गंगा जी के तट पर निवास किया जाए तो वह उत्तम सिद्धि देने वाला है। मनुष्य सदा कुछ और चांद्रायण करके सुखपूर्वक जिस फल का अनुभव करता है वही उसे गंगा जी के तट पर निवास करने मात्र से मिल जाता है। ब्रह्मपुत्री इस लोक में गंगा जी की सेवा में तत्पर रहने वाले मनुष्य को आधे दिन के सेवन से जो फल प्राप्त होता है वह सैकड़ों यज्ञों द्वारा भी नहीं मिल सकता। संपूर्ण यज्ञ, तप, दान और योग तथा स्वाध्याय कर्म से जिस फल की प्राप्ति होती है वही भक्ति भाव से गंगा जी के तट पर निवास करने मात्र से मिल जाता है। सत्य भाषण, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन तथा अग्निहोत्र के सेवन से मनुष्य को जो पुण्य प्राप्त होता है वह गंगा तट पर निवास करने से ही मिल जाता है। गंगा जी के भक्त को संतोष, उत्तम ऐश्वर्य, तत्वज्ञान, सुख स्वरूपता तथा विनय एवं सदाचार संपत्ति प्राप्त होती है। मनुष्य केवल गंगा जी को ही पाकर कृतकृत्य हो जाता है। जो भक्ति भाव से गंगा जी के जल का स्पर्श करता और गंगा जल पीता है वह मनुष्य अनायास ही मोक्ष का उपाय प्राप्त कर लेता है। जिसके संपूर्ण कृत्य सदा गंगा जल से ही संपन्न होते हैं वे मनुष्य शरीर त्याग कर भगवान शिव के समीप आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे इंद्र आदि देवता अपने मुख से चंद्रमा की किरणों में स्थित अमृत का पान करते हैं उसी प्रकार मनुष्य गंगा जी का जल पीते हैं। विधिपूर्वक कन्यादान और भक्तिपूर्वक भूमिदान, अन्नदान, गोदान, स्वर्णदान, रथदान, अन्नदान और अश्वदान और गजदान आदि करने से जो पुण्य बताया गया है उससे 100 गुना अधिक पुण्य चुल्लू भर गंगा जल पीने से होता है। सहस्त्रों चांद्रायण व्रत को जो फल कहा गया है उससे अधिक फल गंगा जल पीने से मिलता है। चुल्लू भर गंगा जल पीने से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो इच्छा अनुसार गंगा जी का पानी पीता है उसकी मुक्ति हाथ में ही है। सरस्वती नदी का जल 3 महीने में, यमुना जी का जल 7 महीने में, नर्मदा जी का जल 10 महीने में तथा गंगा का जल 1 वर्ष में पचता है। अर्थात शरीर में उसका प्रभाव विद्यमान रहता है। जो देहधारी मनुष्य कहीं अज्ञात स्थान में मर जाए और उसके लिए शास्त्रीय विधि से तर्पण नहीं किया गया, ऐसे लोगों को गंगा जी के जल से उसकी हड्डियों का संयोग होने पर परलोक में उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो शरीर की शुद्धि करने वाले चांद्रायण व्रत का 1 सहस्त्र बार अनुष्ठान कर चुका है और जो केवल इच्छानुसार गंगा जल पीता है वही पहले वाले से बढ़कर है। जो गंगा जी का दर्शन और स्तुति करता है, जो भक्तिपूर्वक गंगा में नहाता और गंगा का ही जल पीता है वह स्वर्ग, निर्मल ज्ञान, योग तथा मोक्ष सब कुछ पा लेता है।